ऑलराइट, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपने वेदी में बहुत कुछ सीखा। आपको ये मालूम पड़ गया कि यीशु के बिना जो है हमारी नजात बिल्कुल अधूरी है, हम नजात नहीं पा सकते। यीशु ही एक ऐसा रास्ता है। जमीन और आसमान में और दूसरा नाम कोई नहीं दिया गया जिससे हमारा उद्धार हो, सिर्फ एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह। सो आज हम बहुत ही बेहतरीन लेसन स्टडी जो है वो सीखने जा रहे हैं, जिससे ये हमें मिलेगा, हमने ये तो समझ लिया कि यीशु मसीह ही हमारा मुक्तिदाता है, उसी के द्वारा उद्धार है। आज हम ये सीखेंगे कि उसको हमें छोड़ना नहीं है। ऑलराइट, सो अगर ये समझ आ गई, इतनी बात हमें समझ आ गई कि यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए किया, उसका प्रतिरूप एक मेमने की तरह, एक याजक की तरह, एक न्यायाधीश की तरह, एक रोटी की तरह, परमेश्वर का वचन की तरह या परमेश्वर की ज्योति की तरह हम देखते हैं वेदी में सारे आर्टिकल्स को जब हम देखते हैं। तो अगर हमने देख लिया कि यीशु मसीह ही हमारे और पिता के बीच में खड़ा है, तो फिर यीशु मसीह को ना छोड़े, क्योंकि यीशु मसीह के द्वारा ही पिता जो है प्रसन्न होकर हमें क्या करेगा, माफ करेगा और हमें हमेशा का जीवन फिर दोबारा से वरदान के रूप में जो है वो बख्शेगा। आज हमारा लेसन है लेसन नंबर 8, क्राइस्ट अवर प्रीस्ट, प्रभु यीशु मसीह हमारा याजक। आज हम सीखेंगे यीशु मसीह हमारा याजक क्या है और याजक का अर्थ क्या है, याजक क्या करता था और याजक के कामों के जरिए से क्या होता था, उसके बारे में इस हफ्ते का लेसन जो है वो बताता है। आइए इससे पहले कि हम याजक के बारे में सीखें, अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपके बहुत ही शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं। आपके अलावा और कोई नहीं जो हमें उद्धार दे सके। खुदावन, हम आपकी सूरत को हर रोज देखना चाहते हैं, हर रोज हर लेसन स्टडी में प्रभु जी आपको ढूंढते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमें अपना जलाल और दिखा, ताकि हम आपके स्वरूप में ढलते जाएं, आपकी महिमा को देखें और प्रभु जी आपकी महिमा हमारी जिंदगी में इस कदर नजात लेकर आए कि हम कभी भी, चाहे परसिक्यूशन आए, चाहे मौत खड़ी हो, चाहे कोई भी परेशानी, कोई बीमारी, लाचारी हमारे सामने क्यों ना खड़ी हो प्रभु, पर हमारा विश्वास आप पर और सिर्फ आप पर ही बना रहे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आइए अपने लेसन स्टडी की शुरुआत करेंगे। अपने याद करने की आयत को देखेंगे जो कि इब्रानी उसका 8 उसकी पहली 2 आयतें जो है हमारी याद करने की आयत है। इब्रानी उसका 8 और उसकी पहली। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने ही नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। कह सकते हैं आमीन, आमीन। ओके, कितनी अच्छी बात जो है पौलुस यहाँ पे कर रहा है। पौलुस के कैरेक्टर को मैं देखूं तो पौलुस सेंचुरी को बहुत अच्छी तरह से जानता है, पुराने नियम का ज्ञान रखने वाला वो व्यक्ति है। इसीलिए आप बार बार देखेंगे उसकी पत्रियों में कि वो इतनी गहरी बातें अपनी पत्रियों में लिख रहा है। वो वही जान सकता है जिसे सचमुच में परमेश्वर के जलाल के बारे में या परमेश्वर के बारे में बहुत ही ज्यादा ज्ञान हो। यहाँ पर पौलुस यहाँ पर हमें ये दिखाना चाह रहा है, कह रहा है कि एक अच्छी बात, सबसे बढ़िया बात ये है कि हमारा महायाजक है। इस वर्ष में मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि आप पार्टिसिपेट करें। बताइए मुझे इन आयतों में आपको कौन से ऐसे शब्द हैं जिसने आपको तसल्ली दी और आपको बहुत ही अच्छे लगे। देखिए अपनी आयतों में, अपनी बाइबल में इस आने वाला है वही हमारा महायाजक। वेरी गुड, वो हमारा महायाजक है। अंडरलाइन कर लीजिए इस शब्द को कि सबसे बड़ी बात ये है, पौलुस कह रहा है कि वो ऐसा महायाजक है। ऑलराइट, सो वो महायाजक है। और कोई बात? और जो महान के सिंहासन के दाहिने बैठा है और दूसरा कोई नहीं बैठ सकता, सिर्फ यीशु मसीह को अधिकार था वही बैठेगा। ओके, सो हमारा एक ऐसा महायाजक है जो परमेश्वर के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वेरी गुड, सो जो महिमा में सिंहासन में बैठा है। वेरी गुड, और कुछ? और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक है। ओके, वो पवित्र स्थान उस सच्चे तंबू, नमूने के तंबू का नहीं है सेवक। किसका तंबू का सेवक है? सच्चे तंबू का जो है वो सेवक है। सो इसलिए 3 शब्द जो है वो बहुत ही मायने रखते हैं। पहली बात, वो हमारा याजक, महायाजक है। वो हमारा महायाजक है, वो स्वर्ग में सिंहासन के दाहिने, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ जा बैठा है। वो पवित्र स्थान में है और वो तंबू नमूना नहीं बल्कि वो क्या है? सच्चा तंबू है। फिर है किसी मनुष्य के हाथ से
बना हुआ नहीं, बल्कि प्रभु ने वो तंबू जो है वो खड़ा किया हुआ है। अब मेरे साथ थोड़ा सा सोचिए, महायाजक जो था वेदी में बहुत सारे काम करता था, पर एक काम उसका विशेष था जो लेवियों से और याजकों से हटकर था। सिर्फ महायाजक ही था जो मोस्ट होली प्लेस में, यानी परम पवित्र स्थान में जो है वो जाता था। परम पवित्र स्थान में कोई भी याजक या कोई भी लेवी जो है वो जाता नहीं था। जितने भी लेवियों का परिवार था, या कह सकते हैं कि जो याजकों का परिवार था, उसमें 3 कैटेगरीज थी, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, एक महायाजक, याजक और लेवी। जो महायाजक था वो सबका हेड था, और याजक जो थे वो उसके नीचे थे, यानी हारून के घराने की जितनी भी संतानें थी वो याजक थे, और फिर लेवी में और जितने लोग थे वो याजकों के असिस्टेंट थे। ऑलराइट, जैसे हमारे चर्चेस में भी ये सिस्टम है। जैसे हमारे चर्च में सबसे बड़ा पास्टर है, पास्टर के बाद क्या होते हैं, एल्डर्स होते हैं, एल्डर्स के बाद डीकन्स और डिकनेसेस होते हैं। उसी प्रकार से परमेश्वर के पुराने नियम में महायाजक होता था, फिर याजक आते थे, और फिर जो है वो लेवी होते थे। लेवी लोग जो थे वो उनको दशमांश जो है वो दिया जाता था। याजकों को, महायाजक को, लेवियों को जो है वो पूरी कलीसिया, पूरी इजरायली कौम अपना दशमांश जो है वो देती थी, क्योंकि वो कुछ काम उनके लिए जो है वो करते थे। सिर्फ यही नहीं कि सैक्रिफाइस रोज ही चलते थे, इसीलिए वही सिर्फ काम था, बल्कि बाइबल बताती है प्रीस्ट, अगर याजक को आप डिक्शनरी में जाके देखें इसके मतलब को, और या फिर इंटरनेट में विकिपीडिया में जाके देखें, तो आपको ये पता लगेगा कि याजक वो इंसान होता था जो ऑथराइज किया जाता था, जिसे अधिकार दिया जाता था, उसे अभिषिक्त किया जाता था, और वो अभिषेक इसलिए किया जाता था ताकि वो परमेश्वर और इंसान के बीच में खड़ा हो। वो प्रचार करे, लोगों को शिफा दे, लोगों के लिए विनतियां करे, और या फिर हम कह सकते हैं कि वो इंसान जो है वो परमेश्वर के न्याय के सामने जो है उसकी विनती करके उसके न्याय का जो है वो भार उठा सके। Are you with me? Okay, so याजक क्या करता था? प्रचार करना है उसका काम, विनती करना है उसका काम, और फिर उसके बाद मेमने को काटना, जैसे सैक्रिफाइस का काम था, सैक्रिफाइस करना, और फिर कह सकते हैं न्याय करना, या आपके लिए विनती करना कि आपका न्याय जो है वो बिल्कुल निर्दोष घोषित किया जाए। ये काम जो थे लेवी का परिवार जो है वो करता था। वेदी में हम देखते हैं मोस्ट होली प्लेस में महायाजक ही जा सकता था, ना लेवी जा सकते थे, ना याजक जा सकता था। और इसलिए वो ये कह रहा है पौलुस कि हमारे पास एक ऐसा महायाजक है। उसने यहाँ पे याजक नहीं कहा, उसने यहाँ पे लेवी नहीं कहा, उसने यहाँ पर यीशु मसीह को महायाजक के रूप में जो है वो कहा है। महायाजक वो जो परमेश्वर के सिंहासन के पास जो है वो खड़ा होता है, जो परमेश्वर के सिंहासन में जाकर आपके लिए विनती करता है, और आपके न्याय को जो है वो अनुग्रह में जो है वो क्या कर देता है, बदल जो है वो देता है। इसलिए हारून जो था वो महायाजक था। हारून ही था जो तंबू के बीच में परम पवित्र स्थान में जाकर जो है हर साल एक दिन, साल का एक दिन था जो डे ऑफ अटोनमेंट था, जिसमें जाकर वो विनती करता था। फिर वो कहता है कि वो परमेश्वर के सिंहासन के पास जा बैठा। लेवियों के परिवार से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो परमेश्वर के सिंहासन के करीब भी जा सकता। सिर्फ एक महायाजक ही होता था जो परमेश्वर की मर्सी सीट, आर्क ऑफ कवनेंट के ऊपर जो मर्सी सीट या उसके 2 चेरुबिम या 2 फरिश्ते वहां पर थे, और उसकी पूरी ग्लोरी के साथ परमेश्वर वहां पर उपस्थित होता था। सिर्फ महायाजक ही उसके बिल्कुल करीब जा सकता था। कहने का अर्थ ये है कि यीशु मसीह पिता के इतने करीब जाकर बैठ गया है कि जब वो आपके लिए उसके विनती करेगा, ऑलराइट, तो वो विनती जो है वो काम करेगी। अब दूसरी बात मैं कहती हूँ, कौन है जो प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के पास बैठेगा? कोई आम जनता? या उसके नेता, या उसका बहुत ही खास व्यक्ति जो उसके साथ हैंड टू हैंड, उसके हाथ पे हाथ जो है वो काम करेगा? कौन व्यक्ति बैठेगा? प्राइम मिनिस्टर के पास कौन बैठेगा? मैं ये उसका खास व्यक्ति जो है वो बैठेगा, जो उसका राइट हैंड हम कह सकते हैं, उसका राइट हैंड। इसीलिए दाहिने हाथ पिता के कौन बैठा है? यीशु मसीह जो है वो बैठे हैं।
रिलेशनशिप हम यहाँ पे देखते हैं, पिता और पुत्र का रिलेशनशिप इतना करीबी है कि जब पिता आपके लिए विनती करके उसके कान में कुछ फुसफुसाएगा, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, आई डोंट नो पर कितनी वाइफ्स हैं यहाँ पर और हस्बैंड्स भी हैं, कुछ जो है वो अभी तक मैरिड नहीं है पर हो जाएंगे। पर अगर आप ध्यान दें, हस्बैंड कुछ भी कर रहा होगा, अगर हल्का सा वाइफ आके उसके कान में विस्पर करेगी कि ऐसे कर दीजिए, ऐसा हो सकता है, तो उसका थॉट एकदम चेंज होके वो क्या करता है, वो बिल्कुल अपनी वाइफ की बात सुनकर जो है उस बात को कर लेता है। सो कहने का अर्थ ये है कि जैसे हस्बैंड के साथ वाइफ कितनी उसके करीब है कि हस्बैंड उसकी बात को सुनकर अपने स्टेप्स जो है वो लेता है, यीशु मसीह भी अपने पिता के उतने ही करीब है। अगर यीशु मसीह आपके लिए कुछ विनती करेगा तो फिर पिता उसका इनकार नहीं कर सकेगा। सो आइए संडे लेसन हम देखते हैं। अगर आपको ये समझ आ गई पौलुस क्या कहना चाह रहा है तो फिर संडे लेसन को हम देखते हैं। आवर हाई प्रीस्ट, यहाँ पे प्रीस्ट नहीं, आवर हाई प्रीस्ट, हमारा महायाजक जो है वो यहाँ पर लिखा गया है। आइए देखिए इब्रानियों उसका 1 और उसकी 3। जब मैं ये पढ़ती हूँ आप निकालिए इब्रानियों 4 और उसकी 14 आयत, जोर से पढ़िए ताकि आपकी आवाज वीडियो जो है कैप्चर कर सके। इब्रानियों 1 उसकी 3 और एक जन निकाले इब्रानियों 4 उसकी 14। मैं इब्रानियों 1:3 पढ़ने वाली हूँ। वे उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। वे पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमा के दाहिने जा बैठा है। हमेशा निकालिए इब्रानियों उसका 4 उसकी 14 आयत। यहाँ पर इब्रानियों 1 उसकी 3, इब्रानियों पूरी पुस्तक जो है वो वेदी पर पौलुस ने लिखी है। बहुत सारी आयतें जो है उसने ओल्ड टेस्टामेंट पुराने नियम से जो है वो ली है। अब यहाँ पर भी वो ये ऐसा कह रहा है कि ऐसी छाप हमें दी गई है कि वो अपने वचनों से हर चीज संभालता है, पर ऊंचे स्थान पर अब जाके बैठ गया है, ओके, और परमेश्वर के दाहिने हाथ महिमा में बैठा हुआ है। इब्रानियों 4 उसकी 14 में, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। और ये यहाँ पर पौलुस क्या कह रहा है, अगर आप ध्यान दें, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, यीशु मसीह इससे पहले इस धरती से उठाए जाते, जी उठने के बाद मरियम जब उन्हें मिलती है तो फिर वो मरियम से क्या कहते हैं, मुझे छूना नहीं क्योंकि अभी तक मैं पिता के पास पहुंचा नहीं हूँ। यीशु मसीह, पौलुस इब्रानियों की कलीसिया में कह रहा है, यीशु मसीह अपने लहू के साथ जो है वो कहाँ गया, पवित्र स्थान में जो है वो प्रवेश हुआ है। यहाँ पर भी वो कह रहा है हमारे पास ऐसा बड़ा महायाजक है, छोटा महायाजक नहीं, बड़ा महायाजक है जो स्वर्ग में होकर गया, स्वर्ग में होकर चला गया। इसीलिए यीशु मसीह का यहाँ से जी उठना और उठाया जाना जरूरी है। यीशु मसीह ने इसीलिए अपने चेलों से कहा, मेरा मरना और जी उठना और उठाया जाना जो है वो जरूरी है। मैं जाऊंगा तो परमेश्वर तुम्हें क्या देगा, पवित्र आत्मा जो है वो भेजेगा। सो इसलिए यीशु मसीह का जाना स्वर्ग में जरूरी था, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु जो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रखें। 15वीं आयत लिखा, क्योंकि ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नाई परखा गया तो भी निष्पाप निकला। सो एक ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में बैठा है, ओके, यहाँ के तंबू में नहीं। हारून स्वर्ग में नहीं जा सकता था, हारून सिर्फ अर्थली यानी दुनिया के जो तंबू बना था, टेंट जो बना हुआ था, कपड़े का बना हुआ था, उसके भीतर जाता था। पर अब वैसा तंबू हमारे पास नहीं है, अब वैसा महायाजक भी हमारे पास नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, पुराने नियम में तंबू था, मूसा महायाजक, मूसा हारून ये उसको चलाने वाले थे। यीशु मसीह के टाइम में यीशु मसीह खुद हमारा पवित्र स्थान और हमारा खुद याजक बना। यीशु मसीह के जाने के बाद अब हमारा तंबू और हमारा याजक कौन है? ओके, पवित्र आत्मा, वेरी गुड। और चर्च में आते हैं, वेरी गुड, हम चर्च में आते हैं, करीब करीब जो है आप आ रहे हैं, हमारे पास्टर लोग, ओके, हमारे पास्टर लोग हैं। खुदावन कौन बोल रहे हैं? ओके सिस्टर जी, वेरी गुड। खुदावन यीशु मसीह है। अंडरस्टैंड कर लीजिए, आपका महायाजक कौन है? पास्टर नहीं है। अब आपका महायाजक कौन है? यीशु मसीह है, ओके, क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए क्या कर रहा है?
विनती कर रहा है, या आप याजक कह सकते हैं कि आपके पास्टर याजक है और वो जो है यीशु मसीह के सहभागी होकर उसके साथ काम जो है वो कर रहे हैं। पर पवित्र स्थान कहां पर है? एक तो स्वर्ग में है, वेरी गुड। धरती पे कहां है? ओके, चर्च में है। और कुछ? ऑलराइट, आपकी देह परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। ओके, सो अंडरस्टैंड कीजिए, पुराने नियम में तंबू जो है वो टेंट वाले थे। यीशु मसीह पवित्र स्थान बनकर आया, उसके बाद जब यीशु मसीह चले गए उसकी कलीसिया पवित्र स्थान है। फिर पौलुस ये कह रहा है कि क्या आप नहीं जानते कि आप परमेश्वर का क्या है? मंदिर है। सो आप परमेश्वर के क्या है? मंदिर है। परमेश्वर, आप परमेश्वर के मंदिर भी हैं, आप याजक भी हैं। आइए में से निकालिए पहला पत्रस उसका 2 उसकी 9वीं आयत। पहला पत्रस उसका 2 और उसकी 9वीं आयत, कोई भी जन निकाल के रखे। पहला पत्रस उसका 2 उसकी 9वीं आयत। सो परमेश्वर का मंदिर इस समय आप खुद हैं, आपकी देह है। और आपकी देह का याजक कौन है? महायाजक ऑफ कोर्स यीशु मसीह है। और याजक किसको कहा गया है? पढ़िए मेरे साथ जोर से, पहला पत्रस उसका 2 उसकी 9वीं आयत। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। ओके, अंडरलाइन दिस वर्ड, आप याजकों का क्या है? समाज है। ओके, यीशु मसीह महायाजक है हमारा, आप याजकों का समाज है। आप एक ऐसी पवित्र राज्य है जो परमेश्वर ने आपको क्या कर लिया है? चुन लिया है। पुराने नियम में मूसा के समय में लेवियों के परिवार को क्या कर लिया गया था? चुन लिया गया था कि वो परमेश्वर के मंदिर की क्या करेंगे? सेवा करेंगे। सो यीशु मसीह ने आपको चुन लिया है। जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं और वो अपने जीवन को यीशु मसीह के हुक्मों के अनुसार चला रहे हैं, वो पर यीशु मसीह का चुना हुआ क्या है? वंश है। और वही याजक है। अब याजक का काम क्या था? आगे क्या लिखा है? जो तुम्हें अंधकार से निकालकर उज्जवल ज्योति में लेकर आया, उसके क्या करो? उसके गुणों को क्या करो? प्रकट करो। इंग्लिश में लिखा प्रोक्लेम, यू नो, उसके गुणों को चाहे अपनी जिंदगी के कैरेक्टर, चरित्र के जरिए से आप प्रचार करें, चाहे आप जुबान से करें, जैसे भी आप करना चाहते हैं, पर आपको परमेश्वर के कलाम को बांटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दी गई है। ओके, अगर आप सोचते हैं कि आप परमेश्वर के चुने हुए वंश और याजकों का समाज है, तो फिर आप सिर्फ इसी काम के लिए नहीं रखे गए कि आप चर्च में आए, प्रार्थना करें और यहाँ से चले जाएं। आपका विशेष काम ये है जो यीशु मसीह का भी है। इसीलिए मैं जब इन सभी को पढ़ती हूँ तो मुझे सभी की तुलना जो है एक दूसरे के साथ मिलते हुए नजर आती है। याजक भी वही काम करते थे जो महायाजक करता था। ऑलराइट, सिर्फ एक ही काम महायाजक का डिफरेंट था कि वो परमेश्वर के सिंहासन पर जो है, सिंहासन के पास जाता था। याजक लोग जो है जाते नहीं थे, पवित्र स्थान में रहते थे पर परम पवित्र स्थान में नहीं जा सकते थे। सो यीशु मसीह हमारा महायाजक है, हम याजक हैं। यीशु मसीह ने आकर यहाँ पे प्रचार किया। यीशु मसीह हमें भी कमीशन देके गया कि तुम क्या करो? प्रचार करो। सो उसकी सूरत में ढलना हमारा क्या है? मिशन है, हमारा गोल है। उसकी सूरत में क्या ढलना? उसके चरित्र में जो है वो ढलना है। उसका चरित्र ये है कि लोगों को बचाओ। उसका चरित्र क्या है? लोगों को बचाओ, उसका प्रचार करो, मुक्ति का प्रचार किया जाए। सो इसलिए परमेश्वर हमें इस समय, हमें ही पवित्र स्थान कह रहा है, हमें ही याजकों का समाज कह रहा है और हमें उसके गुणगान प्रकट करने को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। पर यीशु मसीह को मलकीसदक के घराने से या उसकी तुलना या उसकी टाइप को जो है वो बताया गया है। आइए में से निकालिए, आप निकाल के रखिए इब्रानियों उसका 7 उसकी 1, 7 और 1, 7 की 1 से 3 मैं पढ़ूंगी, आप इब्रानियों 6 उसकी 19 आयत जो है वो निकाल के रखें। इब्रानियों 7 उसकी 1 आयत। ये मलकीसदक शलेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब इब्राहिम राजाओं को मार कर लौटा जाता था तो इसी ने उससे भेंट कर उसे आशीष दी। ये बड़े ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अभी एक्सप्लेन किया जाएगा। इसी को इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। ये पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शलेम अर्थात शांति का राजा है।
जिसका ना पिता ना माता ना वंशावली है, जिसके ना दिनों का आदि और ना जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरा है। यीशु मसीह को मलकीसदक के साथ जो है वो जोड़ा गया है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, मलकीसदक उसके नाम का अर्थ क्या है? धर्म का राजा, धार्मिकता या द किंग ऑफ राइचियसनेस। ओके, सो जो धर्म का राजा है, कौन है जो धार्मिकता का राजा है? यीशु मसीह। ओके, सो मलकीसदक कहाँ का था राजा? मलकीसदक के नाम का अर्थ क्या है? जो धर्म का राजा है। वो कहाँ का राजा था? शलेम का राजा था, शांति का राजा। शांति का राजकुमार किसे कहा गया है? यीशु मसीह को। सो वो शांति का राजकुमार है, जेरूशलेम। ओके, शलेम, जेरूशलेम, चाहे वो यरूशलेम हो चाहे वो नया यरूशलेम हो, उसका राजा कौन है? प्रभु यीशु नासरी। सो सर्वदा याजक बना रहता है। मलकीसदक हमेशा के लिए याजक जो है वो बना रहा। क्या यीशु मसीह हमेशा के लिए याजक है? यस। सो यीशु मसीह हमेशा के लिए याजक है। अब्राहम ने उसको अपनी मां लूत से दशमांश दिया। क्या हम यीशु मसीह को अपना दशमांश देते हैं? यस, क्योंकि वो हमारा क्या है? महायाजक है। और फिर उसकी भेंट को स्वीकार करके उसने आशीष दी। क्या यीशु मसीह हमारी भेंट को स्वीकार करके हमें आशीष देता है? यस। उसको इब्राहिम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया, और ये पहले अपने नाम, जैसे मैंने नाम बता दिया, धर्म का राजा। उसका ना पिता ना माता, तीसरी आयत, ना वंशावली है। ओके, इसका अर्थ क्या है? कि उसका माता और उसका पिता उसकी वंशावली नहीं थी। पर अगर आप मलकीसदक देखें कि वो लेवियों के परिवार से नहीं था। क्या यीशु मसीह लेवियों के परिवार से था? किसके परिवार से था? यहूदा के गोत्र से जो है यीशु मसीह पैदा हुए। कहने का अर्थ ये कि वो लेवियों से नहीं था, पर कुछ हटकर जो है वो आया, जिसकी ना माता का जिक्र आ रहा है, ना पिता का जिक्र है, ना उसकी वंशावली। अगर आप ध्यान दें, हर राजा की वंशावली जो है वो बाइबल में दी गई है। यीशु नासरी की भी वंशावली जो है वो दी गई है। फिर यहाँ पर ये बताया गया कि ना उसका आदि है ना उसका अंत है। कौन है जिसका आदि और अंत नहीं? जो आदि भी है और अंत भी है, वो सिर्फ यीशु नासरी है। सो कहने का अर्थ ये है कि यीशु मसीह किसी भी इंसान के तरफ से या उसके जरिए से पैदा होने वाला व्यक्ति नहीं है। वो पवित्र आत्मा से पैदा होने वाला हमारा ऐसा महायाजक है, जिसका हम ना आदि जानते हैं। हम नहीं जानते यीशु मसीह कहाँ से पैदा हुए। ऑलराइट, हम जानते हैं हम अपनी माँ अपने बाप से पैदा हुए। हमें नहीं मालूम परमेश्वर कैसे पैदा हुए। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे यूथ, बहुत सारा नौजवान जो है वो करता है, पर उसे मालूम नहीं पड़ता और इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो परमेश्वर को ही छोड़ देते हैं। पर गॉड इज इनफाइनाइट, परमेश्वर अपने आप में ही है। हम उसको पैदा नहीं कर सकते, परमेश्वर पैदा नहीं हो सकता। जितनी हमारी समझ है उतना ही हमें जवाब बाइबल में दिया गया है, या स्वर्ग में जब हम जाएंगे तो हमें सब कुछ जो है परमेश्वर बताएगा। पर परमेश्वर की ना माता और ना ही कोई पिता है, ना ही उसका कोई वंशावली है। इसीलिए मलकीसदक का भी ना पिता ना माता ना वंशावली बताई गई। वो बिल्कुल गुप्त, अचानक से पॉपअप हुआ, अचानक से जो है वो आया उसके सामने, और वो बहुत सारे लोगों का जो है वो याजक था। इब्रानियों 6 उसकी 19 और उसकी 20 आयत पढ़िए। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचाता है, जहां यीशु ने मलकीसदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। ओके, यहाँ पर फिर दोबारा से पौलुस कह रहा है कि वो मलकीसदक के रूप में क्या हुआ है? सदा काल तक। क्योंकि मलकीसदक को क्या कहेगा? वो सदा का याजक है। यीशु मसीह के लिए भी वो क्या कह रहा है कि वो सदा काल तक जो है हमारे लिए प्रवेश हुआ है। और फिर स्पेशली कह रहा है वो ऐसा लंगर है, इंग्लिश में है एंकर। शिप में एंकर जो है या लंगर जो है वो डाला जाता है। क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? किश्ती सेफ्टी को जो है वो दर्शाता है। और कुछ? सेफ्टी कैसे बनी रह सकती है? जब तक लंगर किश्ती के साथ बना रहता है। ओके, सो अगर यीशु मसीह वो ऐसा लंगर है जो सदा काल तक हमारे लिए याजक के रूप में प्रवेश हुआ है, तो फिर हमारा उसको पकड़े रहना जो है वो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो सेफ्टी को दर्शाता है। अगर हम पकड़े रहेंगे तो हम क्या रहेंगे? बिल्कुल सेफ
जो है वो रह सकते हैं। अब मैं पढ़ूंगी इब्रानियों उसका 2 उसकी 17। इस कारण उसको चाहिए था कि सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वह उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखती हैं एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता करता है जिनकी परीक्षा होती है। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। ऑलराइट, मैंने पहले आपको एक आयत पढ़ के सुनाई जिसमें यह था कि मलकीसदक को जब दशवांश देता है तो मलकीसदक उसे दाख मधु और उसे रोटी जो है वो देता है। ओके, एक ये भी सिंबल है, ये ऐसा भी टाइप है। यीशु मसीह ने मरने से पहले क्या चीज दी थी अपने चेलों को? सबके पैर धोए थे। ओके, उसके बाद फिर उन्होंने सहभागिता करके रोटी दी और दाख मधु जो है वो दिया था। सो मलकीसदक इसीलिए यीशु का टाइप था कि वो एकदम से अचानक से निकला, सदाकाल का वो याजक था, वो बहुतों के लिए याजक था, सिर्फ इब्राहिम का याजक नहीं था बल्कि जहां उस समय का वही याजक था। सो हाँ, सभी के लिए वो याजक था। दूसरी बात फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो शांति का राजकुमार और वो क्या था? धर्म का राजा था। सो ये सारे कैरेक्टर जो है वो यीशु मसीह को दर्शाते हैं। इसीलिए मलकीसदक का जिक्र आता है कि वो यीशु का एक टाइप, एक बिंब जो है वो कह सकते हैं। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि वो भाइयों के समान बना। ओके, मलकीसदक कोई स्वर्गीय दूत नहीं था। बहुत सारे लोग सोचते हैं शायद मलकीसदक जो है वो इंसान नहीं था, हेवन से उतरा हुआ स्वर्गीय दूत था जो उस समय वहां पर जो है वो नजर आया। मलकीसदक जो था वो स्वर्गीय दूत नहीं था। मलकीसदक जो है अपने लोगों में से एक इंसान था। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, आप चींटियों की बात को कुछ समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? क्यों? काम करते हैं, रात भर काम करते हैं और अपने बिल में रखते हैं। हाँ, वेरी गुड। पर क्या आप उसके दर्द को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकता है। नहीं, मैं आपकी बात कर रही, खुदा की नहीं बात कर रही। हम नहीं समझ सकते। ओके, जब तक हम चींटी बन ना जाए तब तक हम उनके अनुभव को जो है वो समझ नहीं सकते। वेल, यीशु मसीह को मनुष्य बनकर आकर आपकी फीलिंग्स को, आपके अनुभव को समझने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि गॉड इज ऑल नोइंग। परमेश्वर सब कुछ जानता है। हम नहीं जानते पर परमेश्वर सब कुछ जानता है। पर सिर्फ हमें समझाने के लिए कि अब वो हमें समझ सकता है, वो मनुष्य के रूप में जो है इस धरती पर आया। वेल, मनुष्य के रूप में इसलिए भी आया क्योंकि उसे कटना भी था, लहू बहाना भी था। यीशु मनुष्य के रूप में इसलिए आया ताकि वो जो है लोगों के बीच में उनका भाई जो है वो बन सके। इसीलिए यीशु मसीह आपका पिता भी है, यीशु मसीह आपका दूल्हा भी है, यीशु मसीह आपका भाई भी है। ओके, सो यहाँ पर शब्द आता है इब्रानियों 17 में, कहता भाइयों के समान बने। वो एक ऐसा महायाजक था जो भाइयों के समान बना। हर चीज में वो परखा गया, पर वो क्या हुआ? निष्कलंक, कलंक या निर्दोष जो है वो ठहरा। सो इसलिए यीशु मसीह हमारा महायाजक है। हारून जो था वो किसी और कबीले से नहीं, किसी और जाति से, किसी और देश से, अमलेकियों से या कह सकते हैं फिलिस्तीन से जो है उनका याजक नहीं बना था। आर यू विद मी? वो इजरायली कौम से ही उनका क्या बना था? महायाजक बना था। सो इसीलिए यीशु मसीह देहधारी हुआ कि वो इंसान के रूप में आए और फिर वो अपने भाइयों के बीच में से क्या हो? उनका महायाजक जो है वो ठहरे। आइए ट्यूसडे लेसन हम देखते हैं, एडवोकेट एंड इंटरसेसर। रोमियोस का 8 और उसकी 31 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल आयत है। मुझे पहली बार ये इन आयतों का जो है वो समझ आई है। वैसे मुझे बहुत पसंद है, मैंने इसमें गीत भी बनाया है, पर जब मैं लेसन स्टडी पढ़ने लगी तब इस बार की लेसन स्टडी ने मुझे बहुत अच्छी तरह से इन आयतों के बारे में सिखाया है। आइए देखिए रोमियो 8 उसकी 31 आयत से पढ़ना शुरू करूंगी। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा? ऑलराइट, इंग्लिश में लिखा है, When God is with us, who can stand against us? Alright, ये जो जिक्र आ रहा है ये मोस्ट होली प्लेस का जिक्र आ रहा है। Alright,
जब पूरी कलीसिया वेदी के बाहर जो है वो पश्चाताप करती थी, डे ऑफ अटोनमेंट में विनती करती थी, और याजक जो था वो महायाजक जो था वो मोस्ट होली प्लेस में जाकर लहू के साथ जाकर उन तत्वों को जो है वो आर्क ऑफ कवेनेंट पे छिड़कता था। ओके, यहाँ पे वो कह रहा है जब परमेश्वर ही हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा विरोधी हो सकता है? वेल, आपका विरोधी है कौन? वेरी गुड, बाइबल में लिखा प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में, ही इज अ एक्यूजर ऑफ द ब्रदर्स। वो भाइयों का क्या है? विरोधी है, उन पर क्या लगाता है? दोष जो है वो लगातार लगाता है। अब यहाँ पे पौलुस वेदी का जिक्र कर रहा है, यीशु मसीह को महायाजक के रूप में जो है वो देख रहा है, और फिर न्यायाधीश भी देख रहा है, और वो क्या कह रहा है? अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा विरोधी हो सकता है? अब ध्यान से देखिए उसने क्या दिया, उसने कैसे आपको कॉन्फिडेंस देने की कोशिश की, जिसने अपना निज पुत्र ना रख छोड़ा। जस्ट इमेजिन, मैं अपने बच्चे का बलिदान कब करूंगी? When I will do or give sacrifice to my first child. अगर मुझे कहा जाए कि किसी को बचाने के लिए अपने बच्चे को बलि कर दे या उसके लहू को दे दे, कौन सी ऐसी पॉसिबिलिटी होगी कि मैं उसको बलिदान करूं? जो बच्चे से भी ज्यादा प्यारा होगा। ओके, वेरी गुड, जो बच्चे से भी ज्यादा प्यारा होगा। दूसरी बात, जिसके पास और कोई चारा ही ना होगा। Are you with me? ओके, परमेश्वर ने तभी यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ये मत सोचिए कि सिर्फ यीशु मसीह प्रेम करता है, पिता ने प्रेम किया, यीशु मसीह विलिंग हुआ, और यीशु मसीह ने आकर हमारे लिए क्या कर दिया? बलिदान कर दिया। सो परमेश्वर हमसे क्या करता है? प्रेम जो है वो करता है। दूसरी बात हमें देखने को मिलती है, कोई और चारा नहीं था उसके पास, एक ही उसके पास चारा था, एक ही पवित्र मेमना था, एक ही पवित्र महायाजक था जो वेदी में परमेश्वर के सिंहासन के करीब आ सकता था, जो विनती कर सकता था, और वो कोई और नहीं बल्कि सिर्फ उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह ही हो सकता था, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया। बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं शायद बच नहीं पाऊंगी, कई बार मैं सोचती हूँ शायद मेरे माँ बाप पता नहीं बच पाएंगे कि नहीं बच पाएंगे, पर ये आज मुझे ये बताती है कोई भी ऐसी चीज नहीं जो परमेश्वर बचा ना सके। कह सकते हैं आमीन? उसने जब अपना बच्चा ही नहीं छोड़ा तो आपको क्यों कर ना देगा जब आप उसे मांगेंगे। ओके, कह रहा जब उसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वे उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों करना देगा। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? कौन लगा सकता है? क्योंकि उनके बदले में कोई आकर मर चुका है और उसने कोई पाप नहीं किया है। परमेश्वर वह है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इतना कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से इस लेसन ने मुझे दिया जितना मुझे पहले नहीं था पर और ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरा बढ़ गया कि जिसने अपना पुत्र मेरे लिए दे दिया वो मुझे कैसे छोड़ देगा। इसलिए कहा जो कोई भी मेरे पास आएगा मैं उसे किसी भी रीति से क्या करूंगा? जाने नहीं दूंगा, मैं उसे पकड़े रहूंगा। ओके, बस उसने पकड़ा हुआ है, लंगर वो है, पर लंगर के साथ क्या है? हमें पकड़े रहना है। हमारा काम बनता है कि अब हम उसे क्या करें? पकड़े रहे। फिर उसने लिखा 34th वर्स, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु ना जीवन ना स्वर्गदूत ना वर्तमान ना भविष्य ना सामर्थ ना ऊंचाई ना गहराई ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया, आमीन। कितनी खुशखबरी हमारे लिए है। यकीन जान लीजिए परमेश्वर के प्यार से आपको कोई भी अलग नहीं कर सकता, सिर्फ आप खुद अपने आप को अलग कर सकते हैं। शैतान भी आपको परमेश्वर के प्रेम से
अलग नहीं कर सकता, इसीलिए उसने उसके सिर को क्या कर दिया है, कुचल जो है वो दिया है। सो परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है कि वो हमारे लिए विनती करता है, और वो विनती क्या है, इंग्लिश में लिखा ही इज एन एडवोकेट, ही इज एन एडवोकेट, वो हमारा वकील है, वो हमारा इंटरसेसर है, वो हमारे लिए विनती करता है, हमारा वकील भी है। पहला यूहन्ना उसका 2:1 में लिखा, हे मेरे बालकों, मैंने ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो। यीशु मसीह ने मरियम जब व्यभिचार में पकड़ी गई, पत्थर मारने के लिए लोग खड़े थे, यीशु मसीह ने कहा जिसने पाप नहीं किया वो सबसे पहला पत्थर से मारे। बाइबल में लिखा बड़े से लेकर छोटा जो है वो एक एक करके पत्थरों को छोड़कर वहां से चले गए। यीशु ने उस औरत से पूछा, क्या पूछा, तेरे दोषी या तेरे दोष लगाने वाले कहाँ हैं? उसने कहा प्रभु सब चले गए। यीशु ने कहा मैं भी तुझे दोष नहीं लगाता, मैं भी तुझे कंडेम नहीं करता, जा पाप ना कर। इस आयत से मुझे ये पता लगता है यीशु मसीह आपको कंडेम करने के लिए नहीं आया। इसीलिए यूहन्ना 3:16 तो सभी जानते हैं, 17 में लिखा है वो हमें कंडेम करने के लिए नहीं आया, वो हमें बचाने के लिए जो है वो आया है। परमेश्वर आपको न्याय के तख्त के सामने खड़ा होने के लिए नहीं आया। न्याय के तख्त के सामने हम ऑलरेडी खड़े हैं क्योंकि हम सभी पापी हैं, पर उसने उस पाप का दाम देकर हमें बचाने के लिए जो है वो आया है। सो इसलिए कहता तुम पाप ना करो, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक ऐसा सहायक एडवोकेट है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वह हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी है। सो यीशु मसीह पूरे जगत के लिए एक ऐसा प्रायश्चित है। बाइबल में लिखा वो हमारा एडवोकेट है। जैसे मैंने एक बार एग्जाम्पल भी दिया, आप तख्त के सामने खड़े हैं, आपका वकील यीशु मसीह है और आपका न्याय करने वाला यीशु मसीह है। जब वकील हमारा हो, न्यायाधीश हमारा हो। फॉर एग्जाम्पल कई बार ऐसा होता है चालान कट जाए या चालान कटने वाला हो, आप पकड़े जाए, आपने हेलमेट नहीं डाला तो झट से जो है पुलिसमैन को, अगर आपका जान पहचान हो पुलिसमैन, तो आप क्या करेंगे, उसको फोन लगाएंगे। उसका फोन जब लगेगा उसे कहेंगे मैं ऐसे प्रॉब्लम में आ गया, सॉरी मैंने ऐसे कर दिया, कृपया आप पुलिस से बात कीजिए। तो वो पुलिस से बात जो है वो करेगा अपने दोस्त समझ के कि मैं भी पुलिस इंस्पेक्टर हूँ, ये मेरा भाई इसे छोड़ दे। तो क्या होता है, वैसे तो ये राइट नहीं है, पर क्या होता है वो छोड़ देता है, राइट। सो कहने का अर्थ ये है कि संबंधों की बात जो है वो आती है। परमेश्वर आपका वकील भी है, परमेश्वर आपका न्यायाधीश भी है, तो फिर कौन है जो दोष लगाएगा? कौन सी ऐसी चीज है जो आपको परमेश्वर के प्रेम से जो है वो अलग कर सकती है? कोई ऐसी चीज नहीं। मैं बहुत बार ये कहती हूँ, यीशु मसीह सब कुछ बन गया हमारे लिए। बेवकूफी हमारी होगी अगर हम नरक की आग में फेंके गए, क्योंकि यीशु ने अपना कार्य पूर्ण तौर से समाप्त कर दिया है। जरूरत है कि अब हम यीशु मसीह के अधीन होकर उसको अपना वकील, अपना महायाजक ले, ताकि वो हमारे केस को लड़े और वो क्या हो, केस जीत जाए। अब मुझे बाइबल में बताइए कौन सा ऐसा इंसान का जिक्र आया जो लोगों के लिए राजा के पास गया या गई? वेरी गुड, एस्तर। एस्तर राजा के पास गई। उसने क्या कहा, अगर मैं मर गई तो मर गई। क्यों ऐसा कहा? राजा के पास कोई भी जा नहीं सकता था। अगर राजा के पास ऐसे ही कोई चला जाए तो क्या होता था, उसे मार दिया जाता। सजा नहीं, उसे मार दिया जाता था। जब एस्तर गई, 3 दिन का रोजा और प्रार्थना रखा, हालांकि वो वाइफ थी, पर नो, राजा के सामने ऐसे नहीं जा सकती थी। जब वो बुलाएगा तभी उसकी पत्नी उसके पास जो है वो आएगी। सो वो 3 दिन का रोजा रखा और अपने लोगों के लिए विनती करने के लिए वो राजा के पास गई, और राजा ने क्या किया, सेक्टर जो है अपना छड़ी जो है उस पे लगाई जो अनुग्रह को दिखाती थी, और उसने जब फरियाद की तो राजा ने टाली उसकी फरियाद? नहीं, राजा ने उसकी फरियाद जो है वो नहीं टाली। यीशु मसीह भी अपने लोगों के लिए जो है पिता के पास गया। पिता के पास हर कोई नहीं जा सकता, महायाजक ही जा सकता था, याजक नहीं जा सकता। जो भी जाएगा वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ओके, सो इसलिए यीशु मसीह के पास हम देखते हैं कि यीशु मसीह ऐसी अथॉरिटी है, ऐसा अधिकार है यीशु मसीह के पास कि वो परमेश्वर पिता के पास जो है वो जा सकता है। वेडनेसडे लेसन, नो नॉट वेडनेसडे, या वेडनेसडे लेसन, द ग्रेट हाई प्रीस्ट, मीडिएटर पढ़ा दिया। नो, ट्यूसडे लेसन, मीडिएटर। मीडिएटर हमारे मध्य में रहने वाला। मध्य का अर्थ क्या है? मध्य का अर्थ ये है
जो मीडियम हो जाए, जो दो पार्टीज के बीच में खड़ा हो जाए, विचोला हो जाए। ओके, और जब विचोला हो जाए, इसको भी जानता हो, इसको भी जानता हो। इसीलिए यीशु मसीह के वचन में लिखा, वो मनुष्य भी था, वो परमेश्वर भी था। ओके, एक हाथ से मनुष्य को पकड़े था, जिसमें वो मनुष्य के रूप में आया, दूसरे हाथ में डिविनिटी यानी परमेश्वर तक को वो पकड़े हुआ था कि वो परमेश्वर था। इसीलिए इंजीलों में जिक्र आया है, वो मनुष्य का पुत्र है, परमेश्वर का पुत्र है। ओके, वो उसकी डिविनिटी को, ह्यूमैनिटी को जो है वो दर्शाता है। सो यीशु मसीह एक ऐसे मध्यस्थ हमारे बीच में रहा, जिसने परमेश्वर को भी पकड़ा हुआ था और मनुष्य को भी पकड़ा हुआ था। ऐसा ब्रिज जो है वो बना। याकूब की कहानी को अगर आप देखें, याकूब भागा तो उसे क्या दर्शन आया? एक बहुत बड़ी सीढ़ी थी जो स्वर्ग और जमीन के साथ थी। वो सीढ़ी किसको दर्शाती थी? यीशु नासरी को दर्शाती थी। वो एक ऐसा ब्रिज है जो इंसान और परमेश्वर को जो है वो जोड़ता है। आपको याजकों का समाज कहा गया, आप भी मध्यस्थ हैं, आप भी विचोले हैं प्रभु यीशु मसीह और लोगों के बीच में। आप लोगों को यीशु मसीह के पास लेकर आते हैं। सो मध्यस्थ वो इंसान है, विचोला वो इंसान है जो दो पार्टियों के डिसएग्रीमेंट को एग्रीमेंट में जो है वो बदल देता है। ऑलराइट, आइए देखिए इब्रानियों 4:14 में लिखा, जो हमारा ऐसा महायाजक, बड़ा महायाजक है, जो स्वर्ग में होकर गया, अर्थात पहला तीमुथियुस 2:4 में लिखा है, वह ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। ओके, सो यीशु मसीह हमारा जो है वो मीडिएटर है, वो हमारे बीच में जो है वो खड़ा है। आइए देखिए हमारा ग्रेट वेडनेसडे लेसन, हाई प्रीस्ट, ग्रेट हाई प्रीस्ट, बहुत ही जरूरी है। आप आयतों को घर में जाके जो है और पढ़ सकते हैं ताकि आपको और जो समझ आए। बाइबल इब्रानियों उसकी 8:6 में लिखता है, पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। पहले मध्यस्थ महायाजक हारून था, पर वो पापी था। ओके, जब यीशु मसीह आया, वो हमारा मध्यस्थ रहा, तो वो उत्तम है क्योंकि वो पाप के बिना है। सो अब जो हमारा महायाजक है वो बिना पाप के है, और इसीलिए जब यीशु मसीह मरे तो हैकल का पर्दा क्या हुआ? ऊपर से नीचे जो है वो फट गया। क्यों? क्योंकि अब याजकों का काम जो है, महायाजक का काम जो है वो यीशु मसीह ने ले लिया। अब यीशु मसीह वो काम करेगा, हारून को बार बार बलि देने की, हारून को बार बार वेदी के अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। सो आइए देखिए वो हमारा हाई प्रीस्ट ग्रेट क्यों है? Why? What do you think? Why he is great high priest? क्यों वो एक बड़ा महान याजक क्यों है? वो पिता के सामने, पिता के दाहिने हाथ जा बैठा। वेरी गुड, एक ये पॉइंट है। और कोई? ओके, हमारे लिए विनती करता है, इसलिए महान है। और पढ़ो, वो हमारे और परमेश्वर के बीच में विचोला है। ओके, और उसे खुदा ने खड़ा किया महायाजक के रूप में, और के उसे परमेश्वर पिता ने जो है वो खड़ा किया है कि वो महायाजक के रूप में खड़ा हो। और कुछ? हमारी खातिर उसने हम जान दी। वेरी गुड, अभी तक पॉइंट में नहीं आए, इधर उधर इधर उधर घूम रहे हैं। हाँ जी, और वो दयालु और वफादार है। वेरी गुड, परमेश्वर इसलिए महान है क्योंकि उसकी विशेषता क्या है? वो आपके साथ भी वफादार है, पिता के साथ भी वफादार है। इसलिए मरियम से क्या कहा? मैं भी तुझे दोष नहीं देता, इंसान के साथ वफादार, पिता के साथ पाप मत कर। ऑलराइट, समझ आई? सो वो एक ऐसा वफादार हमारा महायाजक है जो पिता के साथ भी महायाजक है, जो हमें पाप ना करने को कहता है, और हमारे साथ भी वफादार है, निर्बलताओं को समझता है, और आपको क्या करता है? सामर्थ जो है वो देता है। और कुछ? वेरी गुड, इसके बराबर और कोई भी ना हुआ और ना हो सकता है। ओके, और कोई शब्द? बिल्कुल राइट चल रहे हैं, बिल्कुल बिंदु के आसपास घूम रहे हैं। अब एक ही टर्मिनोलॉजी है जिसे इस्तेमाल करना है। ओके, वो देह में आया
और कुछ उसके सब तरीके से परीक्षा हुई, शारीरिक रूप से, मानसिक और आत्मिक रूप से परीक्षा हुई। उसके बाद वो महायाजक के रूप में हमारा मतलब पहुंचा। इसमें कोई पाप फिर छोड़ दिए अक्षर। प्रेज द लॉर्ड, ये शब्द है वो पाप रहित महायाजक है। इसलिए वो क्या है? बड़ा महायाजक है, महान महायाजक है। कोई भी इंसान, कोई भी स्वर्गीय दूत वो याजक का काम नहीं कर सकता। वो देहधारी हुआ। अब आप पॉइंट्स अपने दे सकते हैं। वो मनुष्य में देहधारी हुआ, मनुष्य के बीच में आया, वो हर चीज में परखा गया। ओके, जिस्मानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, जो भी मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे, आत्मिक तौर से परखा गया, पर उसमें कोई भी पाप जो है वो नहीं पाया गया। ओके, सो परमेश्वर जो है वो महायाजक पवित्र है। अब आप कह सकते हैं वो पवित्र है इसलिए वो पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। ओके, सो इसलिए यीशु मसीह वो बड़ा महायाजक है। वो महान इसीलिए है, उसकी विशेषता यही है कि वो निष्कलंक महायाजक आपका स्वर्ग तक पहुंचा है, जो परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ बैठा है। उसने हर निर्बलताओं में जयवंत पाया है और वो आपको भी क्या करता है? बढ़कर जयवंत बनाता है। सो इसलिए बाइबल की इस लेसन स्टडी हमें बताती है एक यही बलिदान थर्सडे लेसन, वन सैक्रिफाइस, सिर्फ एक यही बलिदान है जो बिल्कुल निष्कलंक बलिदान है, और उस बलिदान से हम जीवन को पा सकते हैं। पर क्या उस बलिदान को हम पकड़ना चाहते हैं या नहीं पकड़ना चाहते? प्रश्न यहाँ पर उठता है। ये सारी लेसन स्टडी यीशु मसीह के कार्य को पूर्ण करती हुई दिखाई देती है, पर प्रश्न मेरे सामने ये उठता है, क्या मैंने उसको पकड़ा है या नहीं? क्या मैंने उसकी सेवकाई को ग्रहण किया है या नहीं? क्या मैंने अपना केस यीशु मसीह के हाथों में दिया है या नहीं? क्या मैंने उस मेमने के लहू पर विश्वास किया है या नहीं? क्या मैंने पाप करना बंद किया है या नहीं? What is your decision today? आपका निर्णय आज के समय में क्या है? क्या आप जीवन यीशु मसीह को देना चाहते हैं, जो ये कहता है मैं भी तुझे दोष नहीं लगाता, जा पाप ना करना? अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जीवन यीशु को दें और पाप ना करें और यीशु के बलिदान को स्वीकार करें जो आपके बदले में उसने दिया है, उसको प्यार करें जिस प्यार से उसने आपको प्रेम किया है, तो यकीन जानिए ना ही कोई ऊंचाइयां, ना ही कोई गहराइयां, ना ही कोई दुश्मन, ना ही शैतान, ना ही कोई मुसीबतें, ना ही कोई कलेश आपको प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। आइए हम उस यीशु को, उस लंगर को पकड़े रहें जो हमारी सुरक्षा है। जो उस लंगर को पकड़ना चाहता है अपने हाथ को खड़ा कर सकता है, जैसे हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं।